श्रीनगर के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, फ्लैग ऑफ किया। वंदे भारत सेवा में कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 की गई है। अंजी और चिनाब पुलों का भी निरीक्षण करते वो नजर आए। तो ये तस्वीर उस दौरान की है जब जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है। आपको बताएं कि वंदे भारत सेवा में कोचों की संख्या में भी इजाफा किया गया है और अब 8 से बढ़ाकर इसे 20 कर दिया गया है। अंजी और चिनाब पुलों का भी निरीक्षण करते नजर आए केंद्रीय मंत्री। तो जाहिर तौर पर सफर भी आसान होगा इससे और आप समझिए कि टूरिज्म के क्षेत्र में भी इजाफा होगा और लोगों को भी सुविधाएं मिलते नजर आएगी। तो ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस। आज वंदे भारत को जम्मू से स्टार्ट करेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले कटरा से स्टार्ट की थी। कटरा से श्रीनगर सर्विस थी, आज उसको जम्मू से श्रीनगर करेंगे। और सेकेंड, इसमें 8 कोच थे पहले और उसको एक्सटेंड करके 20 कोच की ट्रेन बनाई गई है। मैं आज इस मौके पे जनाब अश्विनी वैष्णव साहब को और इनके जरिए मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से मुबारकबाद और शुक्रिया पेश करता हूँ कि आज वाकई जम्मू को हमने कश्मीर के साथ रेल से जोड़ा है। लगभग 10 महीने पहले माननीय वज़ीर और इस खबर पर एक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, अक्षय, अभी तस्वीरें हमने देखी जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। कनेक्टिविटी बढ़े, लोगों को सुविधा मिले, टूरिज्म के क्षेत्र में इजाफा हो, इसे लेकर एक बहुत बड़ी पहल और कदम। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात ये रही है कि रेलवे कनेक्टिविटी लगातार देश में बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही अमृत भारत 2 ट्रेनें स्टार्ट की गई, एक वाराणसी से पुणे और दूसरी अयोध्या से मुंबई। और अब जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल के पहले लगभग श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेकर के श्रीनगर तक वंदे भारत जो ट्रेन की शुरुआत की थी, उसी ट्रेन का वो एक्सटेंड किया गया है। अब जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ने जा रही है। जम्मू से उसको जोड़ा गया है। ट्रेन की जो कोच संख्या है 8 से लेकर के 20 कर दी गई है। इसका मतलब है ज़्यादा लोग सफ़र कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को मौका मिल सकता है सफ़र करने का। और घाटी से जिस तरह से ट्रेन जुड़ी है, निश्चित रूप से इतिहास बना है। कहा जा सकता है कि ऑल वेदर ये ट्रेन है और वंदे भारत की जो उनकी खूबियाँ हैं वो वहाँ के मौसम के अनुरूप आसानी से उस चीज़ को ढाल लेती है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कनेक्टिविटी जुड़ी है, खास करके चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज के जरिए, एक तरफ से कहा जा सकता है कि जो श्रीनगर तक, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक और देश के अलग अलग हिस्सों से अब जो कैरिज है वो भी पहुंचने लगे हैं। तमाम सामान और सामग्री पहुंचने लगी है। जो कश्मीर पूरी तरह से कनेक्ट नहीं था, वो कनेक्ट 1 साल पहले किया गया था और उसका असर ये रहा है कि डेयरी मिल्क से लेकर के सीमेंट तक आसानी से पहुंच रहे हैं। यात्रियों की सुविधाएं बढ़ी गई हैं। कहा जा सकता है कि घाटी के लिए स्वर्णिम अवसर उपलब्ध रेलवे अब कराने लगा है और इसी बात का जिक्र वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया। श्रीनगर से पहले जिस तरह से बातें चलती थी कि कनेक्टिव नहीं हो पाता था, बारिश होती थी, मौसम खराब होता था, तो उसके कारण क्योंकि रेलवे की सुविधा नहीं थी, लेकिन 1 साल पहले इसको कनेक्ट किया गया था। अब श्रीनगर से जम्मू सीधी तौर पर रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। वंदे भारत की शुरुआत कर दी गई है। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और ट्रेनों को वहाँ पर सीधी एक तरफ की कनेक्टिविटी मिलेगी और उससे यात्रियों को तो सुविधा हो गई ही, व्यापारियों को सुविधा होने जा रहा है। और जैसा मैंने जिक्र किया, सीमेंट से लेकर के डेयरी प्रोडक्ट लगातार वहां श्रीनगर तक पहुंचने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने उसकी तारीफ की है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज हरी झंडी दिखाई है। यात्रा से शुरू हो गई है। कहा जा सकता है कि एक बड़ी सौगात घाटी को मिली है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसकी उम्मीद की जा रही है। अश्विनी वैष्णव ने इस बात का भी जिक्र किया। और हम देख रहे कि किस तरह से लगातार सौगातें भी दी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारियों के लिए।